वेलकम बैक टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइकोलॉजी 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी फाइनल टर्म सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 35। बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करेगा। और आरएस लर्निंग यूट्यूब प्लेलिस्ट मौजूद है साइकोलॉजी 406 फाइनल टर्म सीरीज, वहाँ से आप लेक्चर्स देख सकते हैं। टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग टू। अब बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ना है? आज हम ये सीखेंगे कि एक टीचर कैसे होता है और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, एक टीचर कैसा होता है और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का तरीका क्या है। यहाँ पर आप देखें, पहले हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि इफेक्टिव टीचर कौन होता है। तो सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की और उन्होंने जो नतीजा पाया वो ये था कि इफेक्टिव टीचर्स में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरों में नहीं होती। अब वो कितनी क्वालिटीज़ उन्होंने ढूंढी? 3 ढूंढी। अब 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ये हैं कि टीचर्स का नॉलेज, उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट, उसकी वार्मथ और दोस्ती भरा रवैया जो होता है, हिज वार्मथ फॉर अदर, अच्छा रवैया दूसरों से। अब पहले तो हम पढ़ लें, पहला जो है नॉलेज ऑफ द टीचर्स, यानी टीचर्स नॉलेज। अब उसकी जो मालूमात होती है, इल्म होता है उसके पास। यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ज़्यादा नॉलेज रखने वाला टीचर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? तो रिसर्च कहती है कि सिर्फ फैक्ट या कॉन्सेप्ट का ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा सीखने में हेल्प करे, मगर जो टीचर्स अपने सब्जेक्ट को डीपली नॉलेज करते हैं वो क्या है, क्लियरली प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जल्दी समझ लेते हैं, क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब देते हैं, कंफ्यूज नहीं करते बच्चों को। नेक्स्ट हमारे पास है क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, यानी कि साफ तरीका उनका एक होता है। ये अब दूसरी क्वालिटी है। पहली कौन सी थी? टीचर्स। पहली हमारे पास थी कि वो टीचर्स नॉलेज थी कि ये उनके पास वो बच्चों को घुमाते फिराते नहीं हैं, बल्कि आसानी से उसको समझा देते हैं, सीधा सीधा जवाब देते हैं। दूसरी क्वालिटी हमारे पास है क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो टीचर साफ और क्लियर एक्सप्लेनेशन देते हैं उनकी क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखते हैं, जहाँ पर उनको टू द पॉइंट बात मिल रही होती है, जो मेन चीज़ें। ऐसे टीचर्स को स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा याद रखते हैं, पसंद करते हैं, उनकी टीचिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब अगला हमारे पास है जी वार्मथ एंड एंथुसिज्म, यानी कि जो उसका दोस्ती भरा टीचर्स का रवैया होता है। ये हमारे पास थी थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी इंपॉर्टेंट हमारे पास खासियत थी। अब इसमें क्या है, ये जो टीचर्स फ्रेंडली और एंथुसिस्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसे टीचर्स के स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वार्मथ और एंथुसिज्म टीचिंग को बेहतर बनाता है, इम्प्रूव करता है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हम यहाँ पर पढ़ लें। इसमें हमने क्या पढ़ना है? अब देखिए, पहले टीचर सिर्फ खुद ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यहाँ पर मिल के सीखना, मगर आजकल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अडॉप्ट की जाती है। इस अप्रोच में टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, ये अपने जो है ट्रेडिशनल रिसर्च यहाँ पर न्यू वे टू इम्पार्ट नॉलेज इज टू अडॉप्ट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। वी आर प्लानिंग एंड टीचिंग, ये जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर प्लानिंग करते हैं, ये हमारे पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एक अलग नज़रिए से समझाता है। अब अगला आप यहाँ पर देख लें कि लर्निंग इन्वायरमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू क्रिएट अ लर्निंग इन्वायरमेंट दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू मूव टुवर्ड दीज गोल्स इन वे दैट रिस्पेक्ट देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बेहतर माहौल का बनाना। इस अप्रोच में टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स की पर्सनल इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, ज़्यादा टाइम रिसोर्सेज कलेक्ट करना और स्टूडेंट की मदद करने में लगा देता है, ना कि सिर्फ लेक्चर्स बनाने में। ठीक है, अब फोकस उसका जो है वो प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि लर्निंग के प्रोसेस पर होता है। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि उसका जो है द फोकस इज़ नॉट सो मच ऑन द स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स एज ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड द थिंकिंग बिहाइंड द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हमें कोई 6 स्ट्रेटजीज दी गई हैं, 6 स्ट्रेटजीज टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। जहाँ पर कितनी स्ट्रेटजीज हैं, कितनी इफेक्टिव, कितनी कैरेक्टरिस्टिक हैं, कितनी उसकी दी हुई हैं, क्वालिटीज़ दी हुई हैं, क्या उसके इम्पैक्ट्स दिए हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा आपने याद रखनी है, उनकी नंबरिंग याद रखनी है कि ये कितनी दी हुई हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 6 स्ट्रेटजीज हैं। साइकोलॉजिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बताई थी, अब वो कौन कौन सी हैं। तो वो ये जो लिखी हुई है ना, वो यही है कि लेसन प्लान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, मुश्किल टॉपिक्स को पहले समझो और उनका हल तैयार रखो बच्चों को समझाने के लिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन को क्लियर और सीधा रखो, पुरानी और नई लर्निंग को कनेक्ट करो। जो टॉपिक्स जब टॉपिक्स चेंज करो तो स्टूडेंट्स को पहले बताओ। ठीक है, यहाँ पर है
अ टीचर शुड गिव क्लियर सिग्नल्स टू स्टूडेंट व्हेन ट्रांसमिशन आर मेड फ्रॉम वन टॉपिक टू एन अदर टॉपिक। इसमें से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं? तो बच्चों आपके पास पहला तो बन रहा है ना कि ये 3 क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव टीचर्स कौन कौन सी हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। यानी इसमें टीचर्स में इफेक्टिव टीचर्स में नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ थॉट और वार्मथ होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट वाला यहाँ पे बन रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौन सी है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या आगे क्या प्लानिंग करते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट से क्या मुराद है? क्लैरिटी ऑफ थॉट से मुराद है कि टीचर अपने आइडियाज़ को साफ और सीधे समझाए। ऐसे टीचर्स को स्टूडेंट्स लर्निंग में, ऐसे जो टीचर्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स को लर्निंग में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।